हेलो दोस्तों, सुपर 2020 क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। क्वेश्चन नहीं है, टॉपिक है। त्रिभुज के प्रकार हमने अगले वीडियो में बता दिया था। यदि आपको त्रिभुज के प्रकार के बारे में जानना है तो आप अगली वीडियो देखिएगा और त्रिभुज के प्रकार के बारे में जानिएगा। आज हम क्या जानेंगे? त्रिभुज, दो त्रिभुजों की सर्वांग क्षमताएं। कैसे हम जानेंगे कि दो त्रिभुज की सर्वांग क्षमताएं क्या होती हैं? यानी कि सर्वांग क्षमताएं, कॉन्ग्रुएंस का मतलब है, सर्वांग क्षमता को इंग्लिश में कॉन्ग्रुएंस कहते हैं। सर्वांग क्षमताएं क्या होती हैं? जिसकी आकृति और आकार दोनों क्या होते हैं? मात्राएं, आकृति एवं आकार दोनों सेम टू सेम होती हैं, उसे हम सर्वांग क्षमताएं कहते हैं। जैसे कि आप जानते हो कि यदि सर्वांग क्षमता क्या होती है, मान लीजिए कि एक क्या है, एक सर्कल है, एक गोला है, 5 रुपए का सिक्का है, एक और 5 रुपए का सिक्का है, दोनों एकदम सेम साइज के होंगे तो ये क्या होंगे? आपस में सर्वांग क्षमताएं होंगी। देखिएगा, मैं आपको त्रिभुज के बारे में, दो त्रिभुजों को कैसे बताएंगे सर्वांगक्षम होते हैं। लेकिन आप जानिएगा सर्वांग क्षमताएं के कुछ 5 स्टेप्स होते हैं। साइड एंगल, साइड से भी हम क्या सिद्ध कर सकते हैं? सर्वांगक्षम सिद्ध कर सकते हैं। एंगल, साइड एंगल से भी हम क्या सिद्ध कर सकते हैं? सर्वांगक्षम सिद्ध कर सकते हैं। साइड साइड से भी हम क्या सिद्ध कर सकते हैं? सर्वांगक्षम सिद्ध कर सकते हैं। एंगल, साइड एंगल से भी हम सर्वांगक्षम को सिद्ध कर सकते हैं। तो सर्वांगक्षम, दो त्रिभुजों के सर्वांगक्षम को सिद्ध करने के लिए ये 4 स्टेप है। और RHS का मतलब होता है जब किसी एक समकोण त्रिभुज, कोई दो समकोण त्रिभुज हो और दो समकोण त्रिभुज को सर्वांगक्षम सिद्ध करने के लिए RHS का प्रयोग करते हैं। तो देखिएगा, आपके सामने दो त्रिभुज है। पहला त्रिभुज है ABC और दूसरा त्रिभुज है PQR। हम पहले आपको बताते हैं साइड एंगल, साइड मतलब भुजा, कोण, भुजा। S का मतलब होता है भुजा, A का मतलब होता है कोण और S का मतलब होता है भुजा। कैसे हम जानेंगे कि साइड मतलब भुजा, कोण, भुजा से क्या होता है? सर्वांगक्षम। देखिए, आपके सामने ये एक त्रिभुज ABC है, PQR है, इसमें एक एंगल A जो है, एंगल P। अब देखिए, आप ध्यान से, साइड का मतलब होता है यानी कि जिसमें AB जो है, AB जो साइड है वो PQ के क्या होगी? बराबर होगी। आपको गिवन होगा, जैसे देखिए एक लाइन, ये वाली लाइन इस लाइन के इक्वल हो गई और AC जो भुजा है वह PR के क्या होती है? इक्वल होती है। और देखिए, हमें तो चाहिए साइड एंगल, साइड, तो एक साइड मिल गई। तो यहीं पे आप देख लीजिएगा, एंगल जो A है वो किसके इक्वल होगा? एंगल P के इक्वल होगा। फिर दूसरी साइड क्या है? एंगल AC जो है, एंगल AC जो होगा वो PR के इक्वल होगा। इसी प्रकार हमने देख लिया साइड एंगल, साइड से, यानी कि एक साइड मिल गई, AB जो है वो PQ के बराबर होगा और एंगल A जो है एंगल P के बराबर होगा। और एंगल AC जो होता है एंगल किसके बराबर है? एंगल PR के इक्वल है। यदि आपको दो भुजाएं और एक एंगल मिल गया तो आप कह सकते हो कि त्रिभुज ABC क्या होंगे? सर्वांगक्षम होंगे त्रिभुज PQR के। हम जानते हैं सर्वांगक्षमता का जो सिंबल होता है, आप देख लीजिएगा, सर्वांगक्षम का सिंबल ऐसे होता है। यानी कि जब कोई दो त्रिभुज आपस में सर्वांगक्षम होंगे तो इसके सिंबल इसी प्रकार बनाए जाते हैं। तो हमने आपको प्रूव करके बता दिया साइड एंगल, साइड से कैसे ये दोनों आपस में त्रिभुज सर्वांगक्षम होंगे। इसके बाद अगला है एंगल, साइड एंगल। एंगल, साइड एंगल से हम कैसे प्रूफ करेंगे कि कोई दो त्रिभुज कैसे एंगल, साइड एंगल से क्या होंगे? सर्वांगक्षम होंगे। आप देखिएगा ध्यान से, मैं इसको इरेज करके बता रहा हूं, आप नोट डाउन करते चलिए। पहला हमने प्रूफ कर दिया साइड एंगल, साइड से कैसे सर्वांगक्षम है। अगला देखिएगा, अगली टॉपिक, यानी कि एंगल, साइड एंगल से कैसे इक्वल होती है। तो हमने आपको फिर एक त्रिभुज बनाया जिनका नाम हमने ले लिया क्या? ABC। और एक दूसरा त्रिभुज हमने बनाया जिसका नाम हमने क्या ले लिया? PQR। अब देखिएगा, आपको पता है
कि दो एंगल और एक साइड इक्वल होनी चाहिए। यदि हमने ले लिया ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, और एक साइड ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल हो जाएगी, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। देखिए एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के इक्वल होगा, और एंगल जो BC है, देखिएगा भुजा जो BC है वो किसके इक्वल हो जाएगी, QR के इक्वल हो जाएगी, और एंगल जो A है वो एंगल P के इक्वल हो जाएगा। तो देखिए एंगल साइड एंगल, यानी एंगल साइड एंगल से आप कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम होंगे त्रिभुज PQR के। यानी कि एंगल साइड एंगल से कैसे हमने देखा, देखिएगा एंगल B एंगल Q के इक्वल है, एंगल BC जो है एंगल QR के इक्वल है, और एंगल A जो है एंगल P के इक्वल होगा, तब हम कहेंगे एंगल साइड एंगल से ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। इसी प्रकार से अगला है साइड साइड साइड, मतलब भुजा भुजा भुजा। जब किसी दो त्रिभुजों की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो जाती हैं तभी भी हम कहते हैं कि ये कैसे हैं, ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। देखिएगा आपके सामने मैं बता रहा हूं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगली टॉपिक देखिएगा, तीसरा क्या कहता है कि यदि कोई दो त्रिभुज आपके सामने दिया जाए जिसका नाम हमने ले लिया क्या, PQR, और दूसरा त्रिभुज ले लिया गया क्या, XYZ। देखिए ध्यान से, यदि साइड एंगल साइड से क्या होगा, यदि ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर हो, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर हो, और तीसरी भुजा इसके बराबर हो, तब हम कहेंगे कि ये क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। तो लिखने का तरीका आप देखिएगा, PQ जो है, देखिए ध्यान से, जो PQ रेखा है वो किसके इक्वल हो जाएगी, XY के इक्वल होगी। क्यों होगी, क्योंकि आप जानिए कि जो इधर वाली रेखा है वो इधर ही वाली रेखा के, यानी 1 पाई वाली 1 पाई के बराबर होती है, 2 वाली 2 के, और 3 वाली 3 के इक्वल होती है। यानी आप देखिएगा जिस एंगल के जिस साइड की भुजाएं होगी वही, यदि ये 3 सेंटीमीटर है तो 3 सेंटीमीटर के ही इक्वल होगी, 4 सेंटीमीटर की रहती तो 4 सेंटीमीटर के ही इक्वल होती है। तो उसी प्रकार आप देखिएगा जो PQ है वो XY के ही क्या होगी, इक्वल होगी। अगली जो है वो PR जो है वो XZ के इक्वल होगी, PR जो है वो किसके इक्वल होगी, XZ के इक्वल होगी, और जो QR है वो किसके इक्वल होगी, YZ के इक्वल होगी। तब आप कहेंगे एंगल PQR सर्वांगसम होंगे त्रिभुज किसके, XYZ के। यानी त्रिभुज PQR सर्वांगसम है त्रिभुज XYZ के, किसके अकॉर्डिंग, जब ये तीनों भुजाएं आपस में क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं, तभी भी क्या होंगे, सर्वांगसम होती हैं। तो हमने आपको 3 स्टेप बता दिया। पहला, साइड एंगल साइड से कैसे ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। दूसरा हमने बताया एंगल साइड एंगल से कोई त्रिभुज कैसे सर्वांगसम होते हैं। तीसरा हमने बताया साइड एंगल साइड से, मतलब साइड 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 से। तीसरा है भुजा 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 से, तीनों भुजाएं किसी भी त्रिभुज के बराबर होंगी तो कैसे सर्वांगसम होंगे, आपके सामने हमने प्रूफ करके दिखा दिया। अगला है एंगल साइड एंगल। देखिएगा एंगल साइड एंगल से कैसे, एंगल साइड से कैसे ये त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा फटाफट। अगला देखिएगा, अगला है एक त्रिभुज हमने बना दिया जिसका नाम हमने ले लिया क्या, ABC। एक दूसरा त्रिभुज हमने ले लिया क्या, त्रिभुज का नाम हम लिख लेते हैं PQ और R। देखिए एंगल साइड, यानी कि दो त्रिभुज आपके सामने हैं, यदि इन दोनों त्रिभुजों में किन्हीं दो त्रिभुजों को बराबर कर दिया जाए और फिर एक साइड बराबर हो जाए तो हम कहेंगे एंगल साइड से ये क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। तो आप ध्यान से देखिएगा, जैसे हमने ले लिया ये वाला एंगल जो B है वो एंगल Q के क्या होगी, इक्वल होगी। एंगल B एंगल Q के इक्वल हो गई। एंगल R एंगल C ले लीजिए, एंगल C एंगल R के इक्वल हो गई।
तो हमें क्या मिल गया, एंगल एंगल। अब साइड, जैसे ये वाला एंगल इस वाले एंगल के, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो गया, और ये वाली जो साइड है इस वाली साइड के इक्वल हो जाए, यानी BC जो है वह QR के इक्वल हो जाए, तो हम कहेंगे एंगल एंगल साइड से ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। तो लिखेंगे कैसे, त्रिभुज ABC सर्वांगसम होंगे त्रिभुज PQR के। इसी प्रकार से सभी, यानी 4 तरीके हमने आपको बता दिए कि दो त्रिभुजों के कैसे सर्वांग क्षमताओं को ज्ञात करते हैं, यानी कि चारों तरीका आपने देख लिया। पांचवा तरीका है जब हम किसी समकोण त्रिभुजों को सर्वांगसम करते हैं तो कैसे करते हैं, आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।